हेलो दोस्तों, मैं शिवनंदन। आज हम लोग इस वीडियो में संगम काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। संगम काल का समय पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच थी। इस वीडियो का पहला प्रश्न हम देखेंगे। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? इस प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर सेनगुटवन। सेनगुटवन जो थे लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध थे और वह चेर शासक थे और इन्होंने कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कनगी के मंदिर जिसको हम लोग पत्नी के नाम से भी जाना जाता है। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा जैन धर्म से। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? मणिमेकलई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर बौद्ध धर्म से। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर तोल्कापियम। आगे देखेंगे हम लोग। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर कदम्ब। संगम साहित्य में नहीं हुआ है तो कदम्ब। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उदयपुर। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर व्याकरण और काव्य से। तोलकपियम ग्रंथ जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल क्या है? तो धार्मिक कविताओं का एक संग्रह है, पुस्तक है। यह किस भाषा में लिखी गई है? तो 8 नंबर प्रश्न होगा तमिल भाषा में। कुरल धार्मिक कविताओं का एक संकलन है, यानी कि संग्रह है, जो तमिल भाषा में लिखी गई है। आगे देखेंगे हम लोग। 9 नंबर प्रश्न। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर पांड्य राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर मामूलनार ने लिखा था कि चंदों ने। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो मामूलनार ने लिखा है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में राजकीय चिन्ह दिए हुए हैं।
चेर का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चेर का राजकीय चिन्ह धनुष था, चोल का बाघ था और पांडे का मछली था। इस प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, 1 बी के 2 और सी के 3। चेर का राजकीय चिन्ह धनुष था, चोल का बाघ था और पांडे का मछली था। आगे देखेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न। सूची 1 में सुमिलित करना है। 12 नंबर प्रश्न को सुमिलित करना है। सूची 1 में पुस्तक दिए हुए हैं और सूची 2 में लेखक का नाम है। तोलक पियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए का होगा तोलक पियर। तोलक पियम के लेखक हैं। शिल्पादिकारम पुस्तक के लेखक हैं। शिल्पादिकारम पुस्तक के लेखक हैं। बी नंबर होगा इसमें शिल्पादिकारम का होगा इलांगो आडिगल। मणि मेकलई का होगा शीतलय सतनार और जीवक चिंतामणि का होगा तिरुत्क देवर। 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। सुमेलित कीजिए। क्षेत्र दिए हुए हैं और अर्थ दिए हुए हैं। ए में दिए हुए है कुरिंजी। 13 नंबर का ए दिए हुए कुरुंजी। कुरुंजी का होगा पहाड़ी। कुरुंजी का मतलब होता है पहाड़ी। पालई का मतलब होता है मरुभूमि चाहे निर्जन स्थान। मुल्ताई का अर्थ होता है जंगल। और मरुदम का मतलब होता है कृषि भूमि। और नेउल का मतलब होता है तटीय प्रदेश। सभी ऑप्शन सामने है। इस प्रश्न का आंसर होगा 13 के 1 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न। सूची सुमिलित कीजिए। सूची 1 में संगम दिए हुए हैं और सूची 2 में अध्यक्ष दिए हुए हैं। प्रथम संगम जो हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये हम लोग को मिलान करना है। प्रथम संगम हुआ था अगस्तस से। प्रथम संगम जो हुआ था अगस्तस से अध्यक्ष थे प्रथम संगम। और प्रथम संगम का जो अध्यक्ष थे अगस्तस से और द्वितीय संगम का अध्यक्षता किए थे अगस्त एवं तोल्कापियरम। द्वितीय संगम का अध्यक्षता किए थे अगस्त एवं तोल्कापियर। तृतीय संगम की अध्यक्षता किए थे नकीरर। और प्रथम संगम की अध्यक्षता किए थे अगस्तस से। इस प्रश्न का आंसर होगा 14 नंबर का प्रश्न होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर तोल्कापियम। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर अगस्तस। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के बारे में 20 ईसा पूर्व के लगभग में एक अपना दूत भेजा था? 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर पांडे नरेश ने। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजे थे? तो पांडे नरेश ने भेजे थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तिरुवल्लुवर की रचना
कुरल या मुपाल को कहा जाता है। कुरल या मुपाल को की रचना किसने किए थे? तो तिरुवल्लुवर ने किए थे। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर तमिल भूमिका बाइबिल। तमिल भूमिका बाइबिल 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। कुरल या मुपाल की रचना किसने किए थे? तिरुवल्लुवर। कुरल और मुपाल की रचना किए थे तिरुवल्लुवर ने, को कहा जाता है तमिल भूमिका बाइबिल। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर शिल्पदिकारम। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मणिमेकलई। मणिमेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग 21 नंबर, पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? पुहर या कावेरीपट्टनम की रचना किसने की थी? 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर कारिकाल ने। कारिकाल ने पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना की थी। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर चेर का। चेर जो है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर कावेरी डेल्टा। आगे देखेंगे हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुमेलित करें, राज दिए हुए सूची 1 में और सूची 2 में प्रख्यात शासक दिए हुए हैं। चेर के प्रख्यात शासक कौन है? चेर के प्रख्यात शासक कौन है? तो सेनगुटवन है चेर के प्रख्यात शासक हैं। चोल के शासक कौन है? तो कारिकाल। चोल के शासक कौन है? तो कारिकाल। और पांड्य के शासक कौन है? नेंडुजेलियन। इस प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? मोती के जो सीप है पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर कोलचे से मोती के सीप निकलते थे। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर बिरकल या नाडुकुल। आगे देखेंगे हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर स्कंद या कार्तिकेय। संगमकालीन अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 28 नंबर, संगमकालीन साहित्य में कोन या को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर राजा के लिए। संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो राजा के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन
पश्चिमी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो एक में दिए हुए है कोरके, 2 में पुहर, 3 में टोंडी और 4 में दिया है मुसरी। 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, केवल 3 एवं 4। टोंडी और मुसरी, टोंडी और मुसरी जो है संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, महाकाव्य शिल्पादिकारम के किससे संबंधित है? महाकाव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, कथानक में जैन तत्व। कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 31 नंबर, मणिमेकलई के लेखक कौन हैं? मणिमेकलई के लेखक कौन हैं? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, शीतलय सतनार। शीतलय सतनार मणिमेकलई के लेखक हैं। आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर प्रश्न, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहर और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे? प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहर और मुचिरी किस रूप में विश्वविख्यात थे, प्रसिद्ध थे? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, पतन यानी कि बंदरगाह से संबंधित है।